सबको नमस्कार। प्यारे बच्चों, ये बोर्ड एग्ज़ाम तुम्हारे पास में आ रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको तैयार रहना है। खासकर अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। उसमें ताज़े फ्रूट्स खाएं और बाज़ारों और फास्ट फूड से बचें। कुल मिला के अपने स्वास्थ्य अगर अच्छा रखेंगे तो पेपर बढ़िया से दे पाएंगे। दूसरा, अब जो आप रिवीजन कर रहे हैं उसमें जो चैप्टर तुम्हें बहुत अच्छे से आते हैं, चूँकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है तो उन चैप्टरों पर विशेष ध्यान दें जो तुम्हें अच्छे से आते हैं। उसमें आप स्कोर को आगे बढ़ाएं। बाकी जो हार्ड चैप्टर हैं उनको सिलेक्टेड करें, सिलेक्टेड तैयारी करें, जिससे कि आपका टाइम मैनेजमेंट सही तरीके से हो। दूसरा, फॉर्मूले हैं उनको एक लिस्ट बनाएं, उनको याद करें, तरोताज़ा रखें, याद करते रहें। दूसरा, पेपर देने जाएं मैथ का, खासकर गणित का, तो उस रात रिलैक्स सो के जाएं, मतलब आराम करके जाएं, क्योंकि मैथ में एक्चुअली माइनर मिस्टेक बच्चे करके आते हैं जो रात को जैसे जग के जाते हैं तो वहाँ पेपर में उनका दिमाग माइनर मिस्टेक कर देती है। तो इसलिए आराम से रिलैक्स होकर पेपर दें। अभी सबसे पहले हड़बड़ी से बचें। जो क्वेश्चन तुम्हें आ रहे हैं आसानी से, उन क्वेश्चनों को पहले करते जाएं। पेपर क्या है, कम से कम 3 अटैम्प्ट में उसको सॉल्व करें। पहले अटैम्प्ट में जो क्वेश्चन तुम्हें आता जाएगा तो मान के चलो तुमने 100% है, 100% में तुमने 40% फर्स्ट अटैम्प्ट में कर लिया तो तुम्हें रिलैक्स मिलेगा कि चलो हम 40% कर लिया। दूसरे अटैम्प्ट में तुमने और किया तो 60 से 70% कर लिया मान के चलो। फिर तुम्हारा 30% बचा तो उसमें आप लास्ट के आधा घंटा मान के चलो दो। 70% आप पहले 40%, फिर 30% और फिर 30%, ऐसे 3 हिस्सों में पेपर को आप कर सकते हैं। हड़बड़ी बिल्कुल ना करें और एक स्वस्थ मानसिकता से पेपर दें। जो कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर हैं उन्हीं पर आपका जो पेपर का रिजल्ट निर्भर करेगा। इसलिए कंसेप्ट को लेकर चलें। हर एक कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे तभी आप अच्छे से अच्छे कर पाएंगे। दूसरा, कहावत है कि एवरी मैन इज यूनिक। हर स्टूडेंट अपने आप में अद्वितीय है। अगर मैथ के क्वेश्चन करते हो तो जहाँ डायग्राम अगर मांग रहा है तो डायग्राम शो करो और क्वेश्चन को पूरा क्लियर उसको खोलो, क्लियर लिखो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको जितना अच्छा उसको समझाएंगे उतने आप मार्क्स पाएंगे। एकेडमिक चूँकि कंपटीशन से हटके होता है, इसमें एकेडमिक में पूरा लिखना होता है, तो पूरे अच्छे से लिखें और उसको समझा के जहाँ पर कैसे क्वेश्चन आया है तो उसका एक रीजन दें। डायग्राम जहाँ ज़रूरत है वो डायग्राम का दें कंसेप्ट, जिससे कि वो चेक करने वाला आपकी प्रतिभा को समझ सके। तो मैं तो कह रहा हूँ, भगवान करे सारे बच्चे अच्छे नंबर से पास हों। दूसरा, डिप्रेस बिल्कुल ना हो, क्योंकि जीवन में सफलताएं असफलताएं ये आती जाती रहती हैं। मान के चलो कोई पेपर अगर मान किसी का मिस्टेक्स हो गया तो घबराएं नहीं, क्योंकि जीवन परीक्षा की घड़ी है। हमेशा नित्य नए परीक्षाएं आती रहती हैं। जरूर नहीं है कोई बच्चा ज़्यादा पढ़ा लिखा हो वो सफल हो। सफलता असफलता, बहुत से लोग ये देखते हैं कि भाई नहीं कर पाए, होड़ ज़्यादा है। आज के समय में फलाना डॉक्टर है, इंजीनियर है तो मैं भी इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा। नहीं, अपनी प्रतिभा को पहचानो। अगर तुम गेम में अच्छे हो तो गेम में भी अच्छा कर सकते हो।
जो फील्ड अनंत है और जीवन में सफलताएं असफलताएं आती जाती रहती हैं। बहुत से बच्चे डिप्रेस हो गए और उल्टा सीधा कदम उठा लेते हैं, तो ये इनसे बचें, क्योंकि जीवन में क्या है, जीवन बहुत अमूल्य होता है। उस जीवन को सही तरीके से जिएं और जीवन में अनंत क्षेत्र होते हैं काम करने के, उसको आगे बढ़ाएं। अपनी प्रतिभा को ढूंढें कि मेरा फील्ड कौन सा अच्छा रहेगा, कौन सा उचित रहेगा, उसको तैयारी करें। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट एक अच्छे आचरण का उदाहरण पेश करें। अच्छा आचरण रखें। अच्छे आचरण रखोगे और ईश्वर के प्रति 100% विश्वास रखें, तभी आप बुलंदियों पर पहुंच सकते हैं। बिना आस्था ईश्वर के 100% विश्वास से आप 100% रिजल्ट नहीं ला सकते, और जीवन का आधार भी है। तो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहें, समय का सही सदुपयोग करें और पर्याप्त नींद लें। ज़्यादा टाइम मोबाइल न देखें और छोटे मोटे सूक्ष्म व्यायाम भी करते रहें। सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, आँखों के होते हैं। ये बच्चे आजकल आँखों में चश्मे ज़्यादा लग रहे हैं, तो आँखों के भी व्यायाम होते हैं, तो उन व्यायाम को करें। हरी सब्जियां खाएं और ये ध्यान रखें कि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क से आप काम कर सकते हो, अच्छा काम कर सकते हो। तो इस प्रकार के और वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।